टाइम लेके आएंगे फिर कवर करेंगे अच्छे से ना, क्योंकि काली विद्या साफ फॉग चल रहा है। फॉग ब्रदर घर मत लेके जाना। ठीक हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बनारस की ब्यूटी जो है ना खिल के आती। भाई साहब इतना फॉग हो गया दिख ही नहीं रहा है। प्रयागराज में भी माघ मेला लगने वाला है। सरस्वती नदी नीचे से आती है। भाई साहब माघ मेले की तो तैयारी फुल चल रही है, टेंट वेंट सब। तो हम 26 जनवरी को निकले थे। एवरीवन गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। 4:51 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से अब प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज निकल रहे हैं। सुबह उठ के जल्दी उठ गए थे, 4 बजे उठ गए थे, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। तो यहाँ से निकलेंगे प्रयागराज और प्रयागराज की डेस्टिनेशन है 125 किलोमीटर है। 2 घंटे लगने वाले हैं आराम से। मेरे हिसाब से ना 5 बजे तक मैं निकल रहा हूँ तो 6, 7, 8 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा प्रयागराज और फिर दर्शन करेंगे हनुमान जी के। फिर वहां से मैं दिल्ली निकलूंगा। लेकिन आज मैं अगर दिल्ली निकलता तो आज की जो राइड है वो 970 किलोमीटर पड़ेगी, यानी कि 980 की लपेट में पड़ेगी राइड। तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे क्योंकि रात में ठंड ज्यादा लगती है। तो आज हम जो है ना प्रयागराज जाएंगे, घूमेंगे पूरा प्रयागराज अच्छे से घूम के, क्योंकि महाकुंभ में हम प्रयागराज एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। लेटे हुए हनुमान जी, वो प्रयागराज फोर्ट जो आपके यमुना किनारे है ना फोर्ट, वो वगैरह त्रिवेणी संगम वो नहीं कर पाए थे। तो वो सब करेंगे दर्शन वगैरह। फिर वहां से निकलेंगे दिल्ली की तरफ, फिर देखेंगे कहाँ तक हम पहुंचते हैं। आधे रात में वहीं पे कहीं होल्ड वगैरह कर लेंगे। तो जैसे होगा देखते हैं, चलते हैं यहाँ से प्रयागराज की। और एक चीज बता दूं ना, यहाँ पे ठंड नहीं लगती। सुबह उतनी ठंड नहीं तो जो दिल्ली वगैरह में जब ठंड पड़ती है सुबह और शाम पे जब ठंड लगती है, भाई यहाँ इतनी ठंड नहीं लगती है। तो तब भी हम फुल पैक होके ही चलेंगे आगे की जर्नी, क्योंकि कोई भरोसा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ठंड लगेगी। जैसे जैसे हम दिल्ली से इधर आते वैसे वैसे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बढ़ेगी ठंड। तो प्रयागराज से तब हम आगे की तरफ चलेंगे तो ठंड बढ़ेगी। निकलते हैं यहाँ से प्रयागराज, यानी जहाँ लगा था ना महाकुंभ, वहाँ निकलते हैं। वहाँ के अब राइड करते हैं पूरा, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ स्टे तो करेंगे नहीं, एक्सप्लोर करेंगे पूरा। निकालते हैं ग्लव्स और भरते हैं जर्नी। ग्लव्स किधर रखा था मैंने, वैसे डिक्की होने का ना बेनिफिट तो है। चलो करते हैं वॉर्म स्टार्ट करते हैं वॉर्म स्टार्ट। और गाड़ी टोटल हमारी 870 किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप भी यहाँ से 0 करके चलते हैं। एवरेज जो है ना, एवरेज का नहीं समझ में आ पाएगा कि मैंने जब तेल डलवाया ना कल, तो मैंने 0 करना ही भूल गया। तो यहाँ से 0 करके चलेंगे प्रयागराज, तेल डलवाएंगे फिर एवरेज निकालेंगे। वैसे मुझे पता है मैं निकाल दूंगा एवरेज, अपने को तो पता है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है। 124 किलोमीटर 2 घंटे 18 मिनट लगने वाले, पहुँचने वाले प्रयागराज। जी हाँ, सुबह के बज चुके हैं 5:08। तो चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से प्रयागराज की जर्नी। मिलते हैं आज लेटे हुए हनुमान जी से। चलो। तो भैया ठंड तो हल्की हल्की है, लेकिन फुल पैकअप हो रखे है ना, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। हालत बिगड़ गई थी मेरी 100 किलोमीटर जो मैं राइड करके आया था ना दिल्ली से। यहाँ से लेते हैं हम राइट। क्या हाल है भाई के? अब बनारस को करते हैं बाय बाय। बहुत जल्दी आएंगे बनारस फिर से। 3 दिसंबर तक दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है अपने को भी। और बनारस की राइड काफी टाइम से पेंडिंग चली हुई आ रही थी। मैं कहा नहीं, अगर अब मिस हो गई ना तो ये मिस ही हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, 3 तारीख के बाद जो है ना मैं कम से कम नहीं तो 2 से 3 वीक पूरा बिजी रहूँगा। कितना टाइम लग सकता है उस काम धंधे में, कुछ अपने को भी नहीं पता। तो मैंने सोचा नहीं बनारस की राइड कर ही लेते हैं अभी। वैसे 4 तारीख की मेरे पास छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अब बनारस जितना घूम लिया, अब प्रयागराज घूम लेते हैं और फिर वहाँ से दिल्ली धीरे धीरे रवाना होते चले जाएंगे। तो आज है वैसे 2 दिसंबर, 2 तारीख है। तो जितना घुमाया अच्छा ही घुमाया है। मेन 3 चीज थे बनारस में, वो सब हमने कवर कर ही लिया है। मणिकर्णिका घाट, गंगा आरती और काशी विश्वनाथ, ये 3 चीज़ तो इम्पोर्टेंट है बनारस में। तो तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और सब भी आएंगे तो फ्यूचर में ना, तो टाइम लेके आएंगे फिर कवर करेंगे अच्छे से ना। वैसे अच्छा है बनारस शहर ना, काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। आएंगे फिर से, बहुत जल्दी आएंगे। 1 वीक का तो समय निकाल के आऊँगा मुझे आराम से। सुबह के 5 बजे मैं निकल चुका हूँ, यानी कि 5:14 हो चुके हैं। 122 किलोमीटर 2 घंटे 14 मिनट लगने वाले। 7:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा अगर मैं नॉन स्टॉप चला तो। भैया जी ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। और रेलवे लाइन आ गई। अब अपने को किधर जाना है? क्या यूटर्न लेना है क्या? कहते हैं बनारस में ना 12 बजे से 2 बजे ना मंदिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि काली विद्या सिखाई जाती है मणिकर्णिका घाट पे। चलो आगे मेन रोड पे। रात का मौसम है, चलते हैं, कवर करते हैं, अच्छे से कवर हो जाएगा। सुबह होने में लगेगा भी समय। तो ये सीधा यहाँ से दिल्ली जाएगा रूट और प्रयागराज होते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे। अगर रात बिरात में गाड़ी चलाऊंगा ना अपने दिल्ली वाले रूट पे, तो भाई साहब वहाँ तो और मेरी हालत टाइट हो जाएगी। याद है मुझे, तब हम महाकुंभ से आ रहे थे ना, तो हर्ष भाई और मैंने भाई रात भर गाड़ी चलाई थी। बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी। आग के पास बैठे हुए थे, कुछ वही नहीं पता चल रहा था कि आग के पास बैठे हुए। तो ये करते हैं वाराणसी को बाय बाय। थैंक्स फॉर विजिटिंग अगेन, नहीं थैंक्स फॉर विजिटिंग वाराणसी अगेन लिखा है, साकार चाहती नहीं बंदा है। अच्छा, तो ये मेन हाईवे, यहाँ से वाराणसी के अंदर घुसो शहर के अंदर। और ये हाईवे जो है ना, ये हाईवे से हम चलेंगे अब शायद प्रयागराज की तरफ। ये अलग रूट है, रात का समझ में नहीं आ रहा रूट ना, किस रूट से मैं आया था दिल्ली से। क्या हाल है? तो बस रुकेंगे कहीं पे ना अभी, जस्ट एक कॉफ़ी ब्रेक मार ही लेंगे। अरे भैया ये क्या चीज़ आ गई एकदम से।
दिखती भी नहीं है भाई साहब। ठंड तो ऐसे लग रही है यहाँ पे शहर में ठंड नहीं है लेकिन हाईवे पे ठंड है भाई, हाईवे पे ठंड लग रही है भाई साहब। फॉग चल रहा है, फॉग बीच बीच में फॉग आ रहे हैं भाई। कैमरा पता नहीं फॉग को कैसे काट देता, समझ में नहीं आता मतलब ये फॉग चलता है ना भाई साहब, ठंड और लगती है भाई साहब। ये फॉग जो है ना, चलते ढाबे पे देखते कॉफी मिलेगी तो पियेंगे कॉफी। 1 घंटा हो गया ना, रुक जाता। फॉग काफी तेज है ना। अरे भैया कॉफी है पीने के लिए? कॉफी पीने वाली कॉफी चाहिए एक। चलो बन जाएगी, कह रहा बन जाएगी। और रुके हैं अभी जस्ट ढाबे पे, पी रहे हैं कॉफी। कॉफी इसलिए पी लेते हैं, कॉफी ना जब सुबह सुबह होना स्टार्ट हो रही होती है तो फॉग जो होता है ना वो ट्रैवल करता है रोड पे, और जिससे कारण ना ठंड ज्यादा लगती है और कपड़े सब गीले हो जाते हैं तो और ज्यादा ठंड लगती है। 15-20 मिनट आधा घंटा इसलिए रुक जाएगी ताकि फॉग जो है ना थोड़ा हट जाएगा। और फॉग में गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, तो रिस्क भी रहता है, ठंड भी बहुत लगती है ट्रैवल करने का अगर आप फॉग में ट्रैवल कर रहे हैं। बस अब तो आ गए अपनी कॉफी, कुल्लड़ में आई है कॉफी। वो आपका ट्रक है अंकल जी? कहाँ जा रहे हैं माल लेके? ये अंकल जी जो डबल एक्सल जो होते हैं, जैसे पीछे 2 एक्सल है, फिर ये जो बीच वाला एक्सल है वो क्या करता है? अंकल से ले रहे ट्रक के बारे में जानकारी। अच्छा, लोड ज्यादा होता है तो उस एक्सल को गिराया जाता है? ऐसे भी गिरा सकते हैं, टायर थोड़ा गड़बड़ है, खाली गाड़ी में उसका जरूरत नहीं है। अच्छा, लोड गाड़ी में जरूरत है या 12 चक्का गाड़ी है? इसकी पासिंग और 6 चक्के की पासिंग में अंतर होता है? हाँ, जितने चक्के बढ़ेंगे तो उतना पासिंग बढ़ेगा। तो इसका क्या टर्न होता है अंकल जी? हमारा है 35 टन गाड़ी और माल लेके। अगर इससे ऊपर होती है क्या चलान वगैरह होता है? कहीं से आरटीओ पकड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आरटीओ वो गाड़ी भी बॉन्ड करेगा? हाँ। अच्छा, कच्चा माल पक्का माल दोनों उठाते हो? कच्चा माल नहीं चलते, खलासी है नहीं, अकेले चलते हैं। थैंक यू अंकल जी। तो अंकल जी से ले ली काफ़ी सारी जानकारी भैया, कैसे कैसे ट्रक के आ रहे हैं आजकल। कुछ मज़ा आ रहा है ट्रक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की जर्नी, यानी प्रयागराज की। तो भैया मैं क्या फॉग के लिए क्या रुका, ये तो और फॉग ही हो गया, गलती रुक गया मैं। चलते रहना चाहिए था, ठीक था। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग जी हाँ। अरे तो पूरा मेरा बाइजर पे पूरा फॉग ही फॉग है भाई। एक्चुअली क्या है ना, मैं उस अंकल जी से इसलिए बात कर रहा हूँ ट्रक वाले से, क्योंकि ना हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए यार आपको, कम से कम नहीं तो हर लाइन की ना 25 से 50% नॉलेज रखो 50% तो नहीं। तो ये है वाराणसी प्रयागराज रोड, और उसी एक्सप्रेस में अभी हम कंटिन्यू चलेंगे 90 किलोमीटर। जहाँ पे लगा था माँ को, तो अंधेरा और उजाले का वक्त होता है ना तो फॉग बहुत ट्रैवल करता है रोड पे। अब हो जाते हैं चुप, क्योंकि बाइजर पे जम रहा है फॉग, जम रहा है बाइजर पे ना बोलते समय। ओ भाई साहब ये क्या कर रहा है सुबह सुबह, क्या दिखा रहा है भाई मुझे? नीला ड्रम। ब्रदर घर मत लेके जाना, यहीं कहीं फेंक दो, बता रहा हूँ अभी भी। भाई साहब सुन ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ भाई। ओहो अभी जस्ट हुआ है भाई एक्सीडेंट। टमाटर भाई ये सो गया था क्या बंदा ठीक है क्या? अरे वो टायर फट गया गाड़ी का। अरे ब्रदर ठीक हो? हाँ भैया ठीक हो? ठीक हो, आ जाओ आराम से आओ। और भी कोई है गेट? नहीं ड्राइवर ये रसे भाई, लगी तो नहीं ना? ठीक हो ना आप? सर्वर में तो भाई साहब गाड़ी सामने पलटे। हेलो कमल भाई, अरे टायर गाड़ी पलट गई। पीछे वाला टायर फटा ना, ये वाला टायर फटा इनका ना, ये वाला महाराज में पहले पूरा टमाटर गिर गया भाई। चलो ड्राइवर सेफ है, गाड़ी को तो अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी क्रेन ही उठाएगी। टमाटर सब तो खराब हो गया, जितना होगा टमाटर उठा लेगा भाई साहब जो है ना। भाई साहब फर्स्ट टाइम देखा टायर फटेगा, और मैं सोचा कि आवाज़ पीछे से आ रही है। चलो सेफ है, सब चीज़ सही है। तो फिर उधर से भी लोग बाग से आवाज़ लग गई। मंडी लगानी थी इसको, मंडी के लिए ना ऐसे ही होता है यार, गाड़ी हाई स्पीड में रखनी पड़ती है मंडी लगाने के लिए ना। पीछे का टायर फटते गाड़ी पलट गई भाई साहब। अभी कहते हैं हाई स्पीडिंग बिल्कुल नहीं, पीछे का टायर फटा गाड़ी पलटी। तो भैया आ गया अपना फर्स्ट टोल। अपने को टोल लगेगा नहीं, लेकिन ये फॉग क्यों चल रहा है यहाँ पे? ये एक्चुअली ना दूसरा रूट है, मैं इस रूट से नहीं आया था, दूसरा रूट है जो प्रयागराज की तरफ जाता है। ये देखो भैया जी फॉग का आलम, उस तरफ पूरे खेत है ना, तो फॉग इधर आ गया ट्रैवल कर। ये बकरियों क्यों बांध दिया इधर? देख रहे हो आगे पूरा फॉगी वेदर है। देख रहे हो ये खेत से फॉग उड़ के इधर आते हैं रोड पे ट्रैवल करने के लिए, घूम फिर के फिर ये चले जाते हैं आगे की तरफ। तो दिल्ली है, यहाँ से दिल्ली कितनी है 745, कानपुर 276, प्रयागराज 68, यानी कि प्रयागराज 68 किलोमीटर है। पूरा फॉगी वेदर हो रखा है। सूरज देवता भी आ ही गए पीछे। वाह सूरज देवता क्या सनराइज हुआ है ब्रो। अगर इस ठंड में रात भर तुम गाड़ी चला लोगे ना भाई, तुम्हारी बॉडी ऐसी ठंडी हो जाएगी, गर्मी नहीं होगी। बनारस अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो ना, और आपके पास टाइम भी है, तो बेस्ट मौसम है मार्च टू अप्रैल भाई। इसमें इस मौसम में ना बनारस की ब्यूटी जो है ना खिल के, सनराइज सनसेट इतना अच्छा होता है ना,
आपका मार्च और अप्रैल में। और इस समय क्या होता है ना, भीड़ भी बहुत कम होती है मार्च अप्रैल में। ये क्या जाता है, भारतीय रेलवे का अच्छा वो जा रहा है ये खोखा। और भीड़ सबसे ज़्यादा फिर कम होती है आपकी बरसात के मौसम में, तो पानी बढ़ता है तो भीड़ बिल्कुल बनारस बिल्कुल खाली हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है ना, फिर सारे घाटों की कनेक्टिविटी टूट जाती है, पानी आ जाता है ना घाटों पे। ओए होए, यहाँ पे देखो फॉग आ गया फिर से। धूप आ रही है, फॉग जा रहा है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फॉग आता है, धूप आती है फॉग चले जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे फॉग है। तो भैया प्रयागराज 40, संगम 38। जी हाँ, हम इधर की तरफ जाएंगे। महाकुंभ 2025 भाई याद पुरानी आ गई, जब हम जनवरी में आए थे महाकुंभ। तो कानपुर 251 इधर की तरफ। तो यहाँ से 2 रास्ते कटेंगे, कानपुर की तरफ जाएगा रास्ता और एक प्रयागराज की तरफ जाएगा। तो हम अभी प्रयागराज जाएंगे। कानपुर की तरफ सीधा जाओगे तो औरैया होते हुए आप कानपुर पहुँचोगे और फिर वहाँ से आप दिल्ली निकल सकते हो। लेकिन अभी तो जाएंगे नहीं, अभी तो हमें प्रयागराज जा रहा है ना। अभी हम इधर से भी दिल्ली पहुँच सकते हैं, प्रयागराज से फिर हम कानपुर, कानपुर से होते हुए निकल जाएंगे। अगर आज मैं प्रयागराज का प्रोग्राम नहीं बनता ना, तो आज मैं दिल्ली आराम से पहुँच जाता। ये आ गया रावण खंबा, इसको रावण खंबा कहते हैं। भाई साहब इतना फॉग हो गया, दिख ही नहीं रहा भाई, तो कुछ ज्यादा ही हो गया फॉग। कैमरे में कैसे साफ आ रहा था, फॉग चला गया। क्या बात है, तुरंत चला भी जाता है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सोच रहे हैं ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना तो थोड़ी एनर्जेटिक रहेगी बॉडी। तो खाना पीना सही से हो नहीं पाता ट्रैवल में ना। तो फाइनली प्रयागराज में एंट्री कर गए हम ना। 24 किलोमीटर है। अब लेटे हुए हनुमान जी लगा लेते हैं। प्रयागराज का गेट आ गया। यहाँ लोग बाग सब ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम इतने बजे यहाँ पे आ चुके हैं। गेट कितना मस्त बनाया, कितना भारी भरकम बनाया, वाह गजब। भाई साहब महाकुंभ में तो प्रयागराज का देखने वाला हाल था। प्रयागराज में भी माघ मेला लगने वाला है, जनवरी में ही लगेगा माघ मेला ना, वो भी 1 महीना चलेगा माघ मेला। तो अभी उसकी प्रिपरेशन पूरी प्रयागराज में चल रही है। संगम में ही लगेगा माघ मेला। अभी जाएंगे उसी साइड जाएंगे। कुंभ में तो जा नहीं पाए थे, अरेल घाट की तरफ भी नहा धो के निकल गए थे, लेकिन इस बार जाएंगे उधर की साइड भी, लेटे हुए हनुमान जी संगम नोज में जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगे। तो भैया लगा दिया मैंने अभी संगम घाट। जी हाँ 10 किलोमीटर है, 18 मिनट लगेंगे, 8 बजे पहुंचोगे। संगम चलते पहले ना। अरे तेल भी लेना है भाई, तेल भी खत्म हो गया गड्ढे में। भैया जी फुल कर दो। ऐसे करूँ? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी भैया जी। गिर ना जाए भैया जी, थोड़ा संभल के डाल दे रहे। हाँ ठीक है डालो, बस छोड़ दो। तेल है 335 रुपये का 3.52। अब यहाँ से 0 करके चलेंगे, फिर निकाल लेंगे एवरेज, फिर तो निकलती रहेगी एवरेज ना। तेल गिर जाता है, तेल गिरा देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, 5-10 रुपये का ना। चलते हैं अब संगम नोज। और तेल भी जब गिरता है तो ऐसे फैल जाता है, लगता है कि 100 रुपये का तेल गिर गया। हर बार टंकी फुल करवाओ तो 3 रुपये का नुकसान मान लो, 3 रुपये का नुकसान है। और दिन भर में मान लो 4 बार टंकी फुल होती है, तो एक दिन में होगा 3 3 6 3 12 रुपये का नुकसान है एक दिन में। एक ट्रिप पे 50 रुपये का नुकसान सीधा सब तेल का, और 4 दिन की भी राइड है। तो भैया प्रयागराज में तो भैया ठंड है, यहाँ ठंड है भाई, यहाँ संगम है ना तभी ठंड है यहाँ पे। देखो जी ये जो संगम है ना, ये संगम हो रहा है यमुना जी और गंगा जी का संगम, ठीक है। और यहाँ से पूरी प्रॉपर गंगा जी बन जाएगी। और जब हम देव प्रयाग में जब हमने नहाया था, याद है देव प्रयाग में जब नहाया था, जब हम बद्रीनाथ से आ रहे थे, तो वहाँ पे था भागीरथी अलकनंदा का संगम। लेकिन वो दोनों संगम मिलके होती है गंगा जी, और गंगा जी और यमुना जी का मिलन यहाँ पे है। दोनों आती है हिमालय की गोद में से। यमुना जी निकल के आती है यमुनोत्री से होते हुए आती है, और यहाँ आके गंगा जी से मिलती है भाई प्रयागराज में। और यहाँ सरस्वती नदी भी है, यानी त्रिवेणी संगम। सरस्वती नदी नीचे से आती है। नैनी ब्रिज आ चुकी है, नैनी ब्रिज। और नैनी ब्रिज क्रॉस करते ही हमें जाना है इधर की तरफ। ओए एक और बार प्रयागराज संगम आगे भाई साहब। माघ मेले की तो तैयारी फुल चल रही है, टेंट वेंट सब गाड़ दिए, खंबे वंबे सब गाड़ दिए भाई साहब। अरे क्यों हल्ला कर रहे हैं अंकल जी, सही से चल लो। इस ब्रिज पे मैं नहीं आया था भाई, तभी तो बंदे यहाँ से जो रील बनाते थे। यहाँ त्रिवेणी संगम के साइड चलते, पीपा पुल भी उधर बन चुका है, और ये नैनी ब्रिज है और वो रेलवे का ब्रिज। फिर से आ गया मैं 2025 में जनवरी में आया था यार। उस ब्रिज का नाम भूलिया, क्या उस ब्रिज का नाम था, और जो रस्सी वाला ब्रिज नहीं था, नया ही बना था, कुंभ ही बना था वो ब्रिज। लेकिन लेटे हुए हनुमान जी शायद इस तरह पूछ लेता हूँ अंकल जी से। अंकल जी ये लेटे हुए हनुमान जी इस साइड है? अंकल जी लेटे हुए हनुमान जी इस साइड है, इसी रोड से पहुँच जाएंगे?
और हम ना इस तरफ आए थे, इस तरफ में आया ही नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा बंद बुंद कर रखा, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से कौन सा रास्ता है, कहाँ से कौन सा रास्ता नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। पूरे में तो दुकानें उकानें पार्किंग पूर्किंग पूरी लगी हुई थी, कहाँ कौन था नहीं था पता ही नहीं चल रहा था। चलते हैं अब लेटे हुए हनुमान जी की तरफ। कितना खाली है प्रयागराज भाई साहब। 2025 जनवरी में, वक्त की बात है भाई, वक्त की बात है। लास्ट जनवरी में आए थे हम, मौनी अमावस्या का स्नान है, उससे पहले आए थे क्योंकि हमें पता था भाई 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था। हमने कहा भाई नहीं हो पाएगा, बेकार में फंस जाएंगे, तो हम 26 जनवरी को निकले थे। 27 को वापस भी हो गए थे क्योंकि नहाए धोए और समझ भी नहीं और अब करे तो करेगा क्योंकि सब चीज जगह बंद। हम लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने की सोच रहे भाई, वो भी बंद, सब जगह बंद ही बंद। क्या है यहाँ पे, संगम है 1.5 किलोमीटर। हाँ, बड़े हनुमान जी मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर बोल लो। आगे जी आगे, अगेन पूरा नैनी ब्रिज। सुबह सुबह का वक्त है, देखते हैं क्या क्या कवर हो पाता है। अभी भी नहा ले क्या समझ में नहीं आ रहा, अप डाउन हो रहा मन ना, नहाए नहीं नहाए। चलते देखते हैं क्या है वहाँ पे माहौल पूरा ना, पहले फिर डिसाइड करेंगे। मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा पानी में भर गया था, ये ना गंगा जी आई थी ना, पूरा ये भर गया था, पानी नीचे हो चुका है। भाई ये किधर जा रहे हैं हम, गूगल मैप सही ले जा रहा है ना भैया। बड़े हनुमान जी किधर पड़ेगा, बड़े हनुमान जी ये ना सामने जो मंदिर दिख रहा है ना। हाँ अच्छा, तो ये किधर ले जा रहा है फिर? संगम जाएगा। अच्छा, ये संगम का है। भीड़ भी होगी अभी, आज मंगलवार है ना। अभी जाइए, इतना भीड़ नहीं होगा। अभी इतना भी नहीं होगा ना। हाँ, अभी बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं पहले, जल्दी हो जाएगा ना तो भीड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। आज मैं तो रोड बना दी मस्त ही। तो भैया यही है मंदिर, गाड़ी यहीं की लगानी पड़ेगी हमें ना। चलो आगे चलते, देखते हैं, आगे लगाते हैं गाड़ी और चलते दर्शन करने के लिए। तो आगे बड़े हनुमान जी जो हम महाकुंभ में नहीं घूम पाए थे ना, आज हम घूमेंगे। चलते हैं, प्रसाद वगैरह ले लिया, गाड़ी यहीं खड़ी कर दिया, सामान भाई के यहाँ जमा कर दिया।